के शिक्षक की बात, नशा मुक्त अभियान चलाने पर की शिक्षक मीर जाफर की तारीफ। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अनंतनाग जिले के शेखगुंड शांगस गांव की तारीफ की। गांव के लोगों का तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर बैन लगाना सराहनीय। मतदाता दिवस पर पीएम मोदी ने दी वोटरों को बधाई, कहा देश में मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। पीएम ने आगे कहा कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप हब है, विकसित भारत को तेजी से आगे ले जाना है। रियासी जिले के विजयपुर गांव में लोगों ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जम्मू श्रीनगर एनएच सहित कई सड़कें बंद, 25 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया जम्मू। तवी रिवर फ्रंट की भव्य सजावट ने मोह लिया सभी का मन। सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर सहमानी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, 80,000 वेतन के साथ मिलेंगे सभी सरकारी सुविधाएं। पुंछ में भारी बर्फबारी और घुसपैठ की आशंका के बीच एलओसी पर सेना हाई अलर्ट पर। छब्बीस जनवरी से पहले अखनूर सेक्टर हाई अलर्ट, एलओसी के पास दिन रात नाके और सघन जांच। श्रीनगर एयरपोर्ट ने जारी किया एडवाइजरी, दिल्ली में नोटाम लागू होने से 3 उड़ानें रद्द। बलेसा में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। गुलबर्ग में स्कीइंग के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने परखी पर्यटन सुविधाएं, बजट को बताया जनहितैषी और जम्मू विभाजन की खबरों को भाजपा की साजिश करार दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने नागरिकों से की लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील। एनएच 44 पर फंसे वाहनों को निकालने के बाद आवाजाही फिर ठप, भारी बर्फबारी के चलते दोनों तरफ से ट्रैफिक पूरी तरह बंद। कुपवाड़ा में लगातार तीसरे दिन में बर्फबारी से सीमावर्ती क्षेत्रों का संपर्क टूटा। बनिहाल में भारी बर्फबारी से थमा जनजीवन। भद्रवाह में ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों की भारी आमद, प्रशासन ने युद्ध स्तर पर शुरू किया सड़कों से बर्फ हटाने का काम। सोनमर्ग में रणनीतिक मार्ग पर 3 फीट ताजा बर्फबारी। डोडा की गंडोह में सुरक्षा बलों का हाईटेक सुरक्षा चक्र, ड्रोन, स्निफर डॉग्स और आधुनिक मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा चाक चौबंद। बांडीपुरा में नेस्बल ले फिसलन से जल आपूर्ति योजना के पास ट्रक पलटा, बाल बचा ड्राइवर। न्यूज 18 जेकेएल से शिक्षक मीर जाफर ने की बात, पीएम मोदी का जताया आभार। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जे.एंड.के पुलिस को मिले देश में सबसे ज्यादा 33 वीरता पदक। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सस्टेनेबल टूरिज्म ही जम्मू कश्मीर के भविष्य का आधार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थानीय युवकों के रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। अंबाला पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस का आरोपी शहजाद भट्टी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस के डीजीपी ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। उधमपुर पुलिस ने मालचालता में हेरोइन के साथ 2 ट्रक पेडलर्स को किया गिरफ्तार। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सभी प्रशासनिक और भर्ती फैसले मेरिट के आधार पर हों, इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदाता दिवस पर पुलवामा पुलिस ने ली लोकतंत्र की शपथ, एसएसपी तनुश्री ने जवानों को दिलाया निर्भीक और निष्पक्ष मतदान का संकल्प। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश भर के अटल टिंकरिंग लैब से आए स्कूली छात्रों से किया संवाद। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जम्मू में सूखा खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के बजट पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले 6 तारीख को बजट पेश होगा, हमारी कोशिश है कि हम लोगों के लिए मददगार बजट पेश करेंगे। पुलवामा जिले के राजपुरा में कई गांवों का सड़कों से कटा संपर्क, विधायक गुलाम मोहद्दीन मीर ने सड़कों की बहाली की बात कही।
डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सैमपुरा ब्रिज का किया दौरा, ब्रिज के काम का लिया जायजा। एसएसपी जम्मू जोगेंद्र सिंह की ओजीडब्ल्यू सहित अन्य असामाजिक तत्वों को चेतावनी, बोले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मिलेगा खतरनाक अंजाम। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस की मदद से सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, सुरक्षा बलों ने शहर के डाउनटाउन इलाके में चलाया डोर टू डोर तलाशी और जांच अभियान। पुंछ में यौम जमहूरिया दिवस को लेकर समारोह स्थल की बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयार, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बख्शी स्टेडियम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। कठुआ के जम्मू पठानकोट एनएच पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा बल हुए अलर्ट। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआरपीएफ की 24 घंटे गश्त करने के लिए अतिरिक्त कुर्सियों को किया गया तैनात। राजौरी कोटरन का सड़क भारी बर्फबारी के चलते बंद, कांडली पुल पर तमाम गाड़ियों को रोका गया। अखनूर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश के इनपुट के बीच एलओसी पर सेना अलर्ट, एलओसी पर जवानों ने 81 mm पोर्टर की विशेष मोटर ड्रिल से किया अभ्यास। राजौरी प्रशासन जिले में मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, युवाओं में मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से हुआ बहाल, हाईवे पर सुचारू रूप से यातायात जारी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कल सुबह 4 बजे फिर खोले जाएंगे पंजीकरण काउंटर। सामा में एसओजी की टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा, युवक के फोन में पाकिस्तान के 3 नंबर मिले। श्रीनगर में मनाया गया नेशनल वोटर्स डे, डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने वोटिंग की अहमियत के बारे में लोगों को किया जागरूक। अनंतनाग में एक रिहायशी घर में गिरा चिनार का पेड़, एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात हुआ बहाल। शोपियां के कई इलाकों में जल विभाग के कर्मचारी पानी की सप्लाई बहाल करने में जुटे। राजौरी कोटरंका बुढ़ल रोड की एक साइड को भारी फिसलन के चलते किया गया बंद। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टी का प्रमुख सहयोगी है रमन कुमार, पंजाब पुलिस के डीजीपी ने दी इसकी जानकारी। उधमपुर पुलिस की नशा के खिलाफ कार्रवाई जारी, माजलता में हेरोइन के साथ 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। कश्मीर में न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के नतीजों पर विवाद मामले में सीएम का बयान, बोले अगर धोखाधड़ी सबूत मिले तो होगी जांच। बडगाम जिले को उपचुनाव 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला चुनाव का मेला पुरस्कार, जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक समारोह में दिया पुरस्कार। कटरा श्रीनगर के बीच 27 और 28 जनवरी को चलेगी आरक्षित विशेष ट्रेन, फंसे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का युवा उठा रहे लुत्फ, पच, ककड़िया, बंगनाड और करोइया में बड़ी संख्या में युवा बर्फ का लुत्फ उठाने में जुटे। कठुआ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का किया गया इनेकाद। पुलवामा के नौहर मलकपुरा इलाके में हाई डेंसिटी सेब के बागों को पहुंचा भारी नुकसान। रियासी में मनाया गया मतदाता दिवस, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और मतदाता जागरूकता को बढ़ाना उद्देश्य। पुंछ पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली का किया आयोजन, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का रखा था उद्देश्य। बांडीपुरा में मनाया गया मतदाता दिवस, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार के महत्व की दी गई जानकारी। पुंछ में युवा समिति ने 300 फीट लंबे तिरंगे के साथ रैली का किया आयोजन। सामा में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, माई इंडिया माई वोट, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। बसंत बॉर्डर गांव में भारी बर्फबारी के चलते गर्भवती महिला अपने घर में फंसी, पुलिस की टीम ने महिला और एक और मरीज को किया रेस्क्यू।
एनसी नेता और तेहरगाम के विधायक मीर सैफुल्लाह ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया बेबुनियाद। रजौरी बुधल सड़क में लगा लंबा जाम, 2 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। रजौरी के सभी एंट्री पॉइंट पर तिरंगे से सजाए गए सैलानी और अब्दुल्ला पुल पर भी की गई सजावट। पुलवामा के इंद्रवाली इलाके में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। टंगमर गुलमर्ग हाईवे पर लगा भारी जाम, टूरिस्ट और स्थानीय लोगों परेशानी। रामबन प्रशासन ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का किया इनेकाद। राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार 2026 का हुआ ऐलान। जम्मू कश्मीर के योग शिक्षक ब्रिजलाल भट्ट और लद्दाख के डॉक्टर पद्मा गुरमीत को मिला पद्मश्री सम्मान। योग शिक्षक ब्रिजलाल भट्ट को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। उन्होंने पद्मश्री मिलने पर जाहिर की खुशी। लेह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की शिरकत। चुनाव में वोटिंग के महत्व के बारे में दी जानकारी। लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 गणतंत्र दिवस पर वीरता और जनसेवा के लिए डीएसपी इनायतुल्लाह, मुजम्मिल हुसैन और अहमद अली को मिला सम्मान। ताशी नामग्याल को मरणोपरांत मिला लद्दाख का स्टेट अवार्ड। ताशी ने 1999 के करगिल युद्ध के दौरान पाक घुसपैठ के बारे में सेना को दी थी जानकारी। मतदाता दिवस पर एलजी कविंदर गुप्ता की युवाओं से अपील, बोले लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 वर्ष के युवा निभाएं अपना कर्तव्य। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने यूटी लद्दाख में सुविधाओं और रहने के इंतजाम की तारीफ की। बीजेपी नेताओं को दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ केडीए और एपेक्स बॉडी ले के बीच होने वाली बातचीत से अच्छे नतीजे की उम्मीद। कुल्लू में पर्यटन विभाग ने होटल कारोबारी और टैक्सी ऑपरेटर सहित सभी के लिए एडवाइजरी की जारी। बर्फबारी में फंसे सैलानियों से ओवर चार्ज न लेने और मदद करने की सलाह दी। मंडी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा ऐलान, बोले विभागों की मांग पर अब 100 नहीं 130 स्कूल होंगे सीबीएसई में संबद्ध। नाहन में आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स यूनियन की हुई बैठक। आंगनबाड़ी वर्कर से जुड़ी कई समस्याओं पर हुआ मंथन। छोटी काशी मंडी में नामधारी संगत ने नशा मुक्ति के संदेश के साथ मैराथन का किया आयोजन। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले महिलाओं को 3 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिली 1500 रुपए की राशि। मंडी जिले में बीते साल 2025 में महिलाओं के दुराचार के मामलों में 13.39% की आई कमी। मनाली सहित आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ऊना में लाल सिंह की जमीन मामले में किसान योद्धा सरदार रूड़का सिंह समिति का बयान, वर्तमान कब्जे के अनुसार बंदोबस्त करने की उठाई मांग। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कांगड़ा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, ब्यास नदी क्षेत्र में धारा 163 लागू। मनाली में बर्फबारी के चलते भारी संख्या में फंसे पर्यटक खाने और पीने के पानी के लिए मोहताज। शिमला की सड़कों पर बर्फबारी के बाद बढ़ी फिसलन, सड़कों पर फंसी गाड़ियां, लग रहा लंबा जाम। शिमला के गेयटी थिएटर में मनाया गया राज्य स्तरीय मतदाता दिवस। राज्यपाल ने नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड किए वितरित। बिलासपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपायुक्त राहुल कुमार ने नए मतदाताओं को दिलाई लोकतंत्र की शपथ। नूरपुर पुलिस की अवैध खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई जारी। पुलिस ने माइनिंग एक्ट के तहत 2 टिपर 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। बिलासपुर जिले के विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका माथा। बिलासपुर का नकराना क्षेत्र बनेगा रोमांच और रोजगार का नया केंद्र। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स को मिले पंख। मनाली विंटर कार्निवाल का हुआ समापन, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन।